हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लेंडेड लर्निंग सॉल्यूशन पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश एक्सपर्ट का चैप्टर 1 का पोएम द केबिन ऑफ मिस्ट्री, जो जेम्स डब्ल्यू विल्ड के द्वारा लिखा गया है, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग। हैव यू एवर फेल्ट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड अ प्लेस विदाउट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग वाई? क्या आपको कभी किसी जगह के आसपास रहस्य का एहसास हुआ है बिना यह समझे कि ऐसा क्यों है? रीड दिस पोएम अबाउट वन सच मिस्टीरियस प्लेस इन ए फॉरेस्ट। जंगल में एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह के बारे में यह कविता पढ़ें। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ट्रेल लीड्स टू दिस केबिन। इस झोपड़ी तक कोई रास्ता नहीं जाता, यानी यह जगह इतनी छुपी हुई है कि वहाँ पहुँचने के लिए कोई पगडंडी तक नहीं है। नॉट इवन अ ब्लेज ऑन ए ट्री। किसी पेड़ पर निशान तक नहीं है। जंगल में अक्सर रास्ता दिखाने के लिए पेड़ों पर निशान बनाए जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हिडन बीनीथ द टॉल डार्क फर्स। लंबे और घने देवदार जैसे पेड़ों के नीचे छुपी हुई है। यह झोपड़ी पेड़ों के झाड़ियों में छुपी हुई है। इज दिस कैबिन ऑफ मिस्ट्री। यह रहस्यमयी झोपड़ी है, यानी कि यह झोपड़ी अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। नो वन न्यू इट्स बिल्डर। कोई नहीं जानता इसे किसने बनाया, इसका निर्माण किसने किया, यह एक रहस्य है। और व्हेन दिस कैबिन वाज मेड, यह कब बनाई गई थी, समय का कोई अंदाज़ा नहीं है। नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैपर्स। यहाँ तक कि सबसे पुराने शिकारी भी नहीं, बहुत पुराने लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कैन एक्सप्लेन और गिव एनी एड। कोई स्पष्टीकरण या जानकारी नहीं दे सके, मतलब कोई कुछ नहीं बता पाया इस झोपड़ी के बारे में। द स्टोव स्टिल स्टैंड्स इन द कॉर्नर। भट्ठी अभी भी कोने में रखी हुई है। द टेबल ऑल नीट एंड क्लीन। मेज साफ और सजी हुई है, मतलब इस झोपड़ी को देख करके ऐसा लगता है जैसे अभी कोई उपयोग करके गया हो। एंड द कपबोर्ड स्टिल होल्ड्स इट्स ग्रेव स्टेक। अलमारी में अभी भी खाने पीने का सामान है। ग्रेव स्टेक मतलब यात्रा के लिए रखा गया खाद्य पदार्थ। एज फाइन एज एवर वाज सीन। शायद जैसा ही कभी देखा गया हो, बहुत अच्छा और ताज़ा दिखता है। मतलब वहाँ पे अलमारी में जो भी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई है, बिल्कुल अच्छा और ताज़ा दिखाई दे रहा है। बट देयर आर नो ट्रैप्स और स्ट्रेचर्स। लेकिन वहाँ ना तो कोई फंदे हैं ना शिकारी का सामान। सो नो ट्रैपर वाज ही। तो वह शिकारी नहीं था। नो प्रोस्पेक्टर पिक और सोवेल। ना ही किसी खोजी की कुदाल या फावड़ा है। ऑल एड्स टू द मिस्ट्री। यह सब रहस्य को और गहरा करता है। हर चीज़ इसे और रहस्यमयी बनाती है। नो नेम अपॉन द डोर जैम। दरवाजे को चौखट पर कोई नाम नहीं है। नो इनिशियल्स कट इन द वॉल। दीवार पर कोई अक्षर या निशान नहीं उकेरा गया है। नो कैलेंडर हैंग्स बाय द विंडो। खिड़की के पास कोई कैलेंडर भी नहीं टंगा है। इसका मतलब यह होता है कि कोई समय का संकेत भी नहीं है। जस्ट साइलेंस एंड मिस्ट्री, डेट्स ऑल। बस सन्नाटा और रहस्य, बस यही सब है। एक रहस्य से भरा हुआ बिल्कुल शांत वातावरण है। बट द हिल्स होल्ड मेनी अ सीक्रेट। लेकिन पहाड़ियाँ कहीं रहस्य छुपाए रहती है, मतलब प्रकृति के पास अपने रहस्य होते हैं। दैट द ट्रेल्स एंड स्ट्रीम्स नेवर टेल। जिन्हें रास्ते और नदियाँ कभी प्रकट
नहीं करती। ये रहस्य बाहर से कभी नज़र नहीं आते हैं। वी कैन ओनली गेस एट द आंसर। हम लोग बस अनुमान ही लगा सकते हैं, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सकता। एंड परहैप्स इट्स इज जस्ट एज वेल। और शायद ऐसा ही होना है। मतलब यह होता है कि कभी कभी रहस्य का रहस्य ही बने रहना अच्छा होता है। नाउ एज आई गेज एट दिस कैबिन। अब मैं इस झोपड़ी को निहार रहा हूँ। मतलब पोएट जो है उस झोपड़ी को खुद से देख रहे हैं। ब्रश ऑलमोस्ट ऑब्सकरिंग द डोर। झाड़ झंखाड़ ने दरवाजे को लगभग ढक दिया है। मतलब झोपड़ी अब झाड़ियों में छुप गई है। मैनी मून्स हैव यू गार्डेड द सीक्रेट। बहुत समय से तुमने यह रहस्य छिपा रखा है। यह बहुत समय से मतलब गुप्त है इस झोपड़ी का रहस्य। कीप गार्ड फॉर एज मैनी मोर। और आगे भी इसे सुरक्षित रखना। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो झोपड़ी के बारे में जो रहस्य है वो रहस्य ही बना रहे। कुल मिलाकर के ये जो पोयम है एक रहस्यमयी झोपड़ी के बारे में है जो घने जंगल में छुपी है। इसके मालिक या इसका उद्देश्य का कोई सुराग नहीं मिलता और यही इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।